नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन की तस्वीर जल्द बदलेगी। जंक्शन का मॉडल देखने के लिए पहुंचे सांसद अजय निषाद। दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों की भीड़ मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उमड़ी। और अपराध नियंत्रण को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने की क्राइम मीटिंग। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन की जल्द तस्वीर बदलेगी। जंक्शन की बनी मॉडल का निरीक्षण सांसद अजय निषाद ने किया। ये कोई विदेश की रेलवे स्टेशन नहीं है और ना ही किसी मेट्रो शहर की। यह है मुजफ्फरपुर की मॉडल जंक्शन की तस्वीर। दरअसल मुजफ्फरपुर जंक्शन की तस्वीर जल्द बदलेगी। इसकी कवायद शुरू हो गई है। शनिवार को रेलवे प्रशासन द्वारा मुजफ्फरपुर जंक्शन का मॉडल बनाकर पेश किया गया, जिसे देखने के लिए मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद के साथ कई गणमान्य लोग पहुंचे हुए थे। आधुनिक जंक्शन सभी प्रकार की अत्याधुनिक चीजों से लैस रहेगी। इसके अलावा इसे खूबसूरत बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। साथ ही जंक्शन को हाईटेक बनाने के लिए काफी चीजों को लगाया गया है। इससे यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस आधुनिक जंक्शन को बनाने में 450 करोड़ की लागत आएगी। सांसद अजय निषाद ने कहा कि मुजफ्फरपुर जंक्शन को उत्तर बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन का गौरव प्राप्त है और हमारा यह सपना था जो अब लग रहा है कि जल्द ही साकार होगा। कितना का प्रोजेक्ट है टोटल? ये लगभग 440 करोड़ का है और अगर जरूरत पड़ेगी राशि बढ़ाने के लिए तो भारत सरकार उसके लिए भी तैयार है। हम लोग का ध्येय यही है कि मुजफ्फरपुर सुंदर बने, सुसज्जित बने और यात्री की सुविधा बढ़े। लगभग 4.5 लगभग जी खर्च हो रहा है जी। तो मुजफ्फरपुर स्टेशन को जो धार्मिक अतिक्रमण हुआ है उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? देखिए वो सब तो उसमें भी जो संज्ञान में जो नई बातें आती हैं तो उसको जो उचित प्लेटफॉर्म है उस पर हम लोग उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि किसी को क्षति नहीं हो, किसी की धार्मिक भावना को ठेस न हो। मुजफ्फरपुर ऐसा नहीं लगता क्योंकि पहला स्टेशन है जहाँ पर पटरी के बीच में मस्जिद बनाई। अच्छा, वो तो अब हमारे से पहले का है। एक बार मैं इस पे उठाया था ये मामला, लेकिन रेलवे की तरफ से जो बताया गया था कि वो उनका निजी जगह है। लेकिन बार बार एक मामला उठा था इसमें कि जिस समय ये लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो उस समय रेलवे का आवागमन रहता है तो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। तो ये रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है कि आने वाला प्रक्रिया में वो क्या करते हैं। 446 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और 2025 सितंबर में इसको पूरा करने का लक्ष्य है। उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा बजट का ये रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, लगभग 446 करोड़ रुपए का। अच्छी गुणवत्ता के साथ, पूरी सुविधा के साथ ये स्टेशन होगा जो आने वाला समय में एक समझिए कि नया इतिहास बनेगा उत्तर बिहार के लिए कि इतना उन्नत रेलवे स्टेशन आपको उत्तर बिहार में कहीं देखने को मिलेगा। बिहार में कितने प्रोजेक्ट दिए गए हैं ऐसे? बिहार में शायद 4 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा, सबसे महंगा जो है यही स्टेशन बनने जा रहा है। डेडलाइन कब तक की गई? डेडलाइन कब तक की? सितंबर 2025 तक है। 2 फेज में काम होना है। पहला फेज का काम जो है 2024 तक पूरा होगा। दूसरा फेज जो फाइनल स्टेज है उसको 25 लाख से रखा हुआ है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, काम अलॉट कर दिया गया है, डिजाइन जो बनना है वो भी आ गया है। जमीनी स्तर पर काम अब शुरू हो गया है, लेकिन गति जो है 1-2 महीना में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। होली बीतने के बाद दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों की भीड़ मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उमड़ी। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां पे देख सकते हैं होली के दौरान जो बाहर में दूसरे राज्यों से जो कमाने वाले लोग हैं आए हैं। आप हम अपने कैमरेमैन के दिखाएंगे कि एक बार भीड़ का नज़ारा दिखाएं। देख सकते हैं कि होली के दौरान लोग बिहार से बाहर जो कमाते हैं वो होली में अपने परिवार, अपने बीवी बाल बच्चों के साथ होली मनाने के लिए आए थे
और फिर वापस अपने नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र से कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। आपातकालीन खिड़की से लोग घुस रहे हैं, आपातकालीन खिड़की से भी लोग अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं आप भीड़ की स्थिति, देखिए भीड़ की स्थिति कितनी ज़्यादा है। ये जो नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं ये मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली जाने वाली सप्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नज़ारा है, जहाँ पे भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा की संख्या में आपातकालीन खिड़की से लोग अंदर जा रहे हैं। देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर तमाम रेल पुलिस भी मौजूद है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। ये देख सकते हैं आपातकालीन खिड़की से लोग जा रहे हैं। गेट से अंदर जाने में परेशानी हो रही है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। मौके पर रेल पुलिस की जो टीम है वो भी भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है ताकि सभी लोग को अपना अपना सुरक्षित सीट मिल जाए। ये जो पूरा नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का है, जहाँ पर सप्त क्रांति ट्रेन अभी आके लगी है। मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली जाती है ये ट्रेन। और ये जो भीड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ लोगों का, वो भीड़ है होली के दौरान जो लोग आए थे अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बाल बच्चों के साथ होली मनाने, वो सब लोग फिर से वापस अपने रोजी रोटी की तलाश में दूर देश दूसरे राज्य में जा रहे हैं। आइए हम यहाँ के कुछ स्थानीय जो लोग बाहर जा रहे हैं और उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो गया भैया? शंभू। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। होली में घर आए थे। बिहार में रोजगार सही तरीके से नहीं मिल पाता है। हम लोग शुरू से ही दिल्ली रह रहे हैं, 16-17 साल से दिल्ली रह रहे हैं। बिहार में रोजगार सही तरीके से नहीं मिल पाता है। क्या नाम हो गया? शंभू नाम। अब सुन रहे थे कि यात्री को जिन्होंने बताया कि बिहार में रोजगार सही तरीके से नहीं मिल पाता है। दिल्ली जाना है जी। बिहार से जा रहे हैं जी। होली में आए थे जी। बिहार में रोजगार नहीं है जी। बिहार में रोजगार नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है तो आ रहा है। क्या कुछ दिक्कत होता है बिहार में रोजगार करने में? जी। बिहार में कमाने में क्या दिक्कत होता है? क्या दिक्कत है? मिल ही रहा है तो क्या करेगा, यहाँ पे मिल ही रहा है। अच्छे से आसानी से मिल जाता है। दिल्ली में मिलता है, खेती गृहस्थी करता है, कंपनी वाला कंपनी में जाते हैं। बिहार में एगो रोजगार बता दीजिए, एगो रोजगार बता दीजिए बिहार में, उसके बाद हमसे क्या कौन रोजगार है? साला साथ चीनी मिलता वो साला बंद हो गया। सरकार है साला कथी बोलेगा? नीतीश कुमार का नाम कथी ले रहे हैं? नीतीश कुमार का नाम ही मत लीजिए। अगर ऐसा रहता ना तो मोदी जी अगर गुजरात को चमका गया तब अभी देश में बैठल है। अगर 18 साल से अगर अगला यो अगर बिहार चमका दिया था ना तो यो केंद्र में जाके बैठल रहता। बुद्धि है ये नहीं है बिहार में। रोजगार नहीं है बिहार में तो इनको सा नहीं है रोजगार। ये जो पूरा नज़ारा आपको हम दिखा रहे थे ये मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का है। हमने आपको यात्रियों की आप बीती भी सुनाई, इसमें यात्रियों ने बताया कि बिहार में रोज़गार का कोई साधन नहीं है, जिस वजह से वो अपने परिवार बीवी बाल बच्चे से दूर फिर से रोज़गार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। आपने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा, वीडियो के माध्यम से देखा कि ट्रेन में भीड़ कितनी ज़्यादा है। लोग अगर ट्रेन के गेट से अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो वो आपातकालीन खिड़की का सहारा ले रहे हैं ट्रेन के अंदर सुरक्षित सीट पाने के लिए। अब सभी को मैं बता दूं कि ये लोग जो इसमें सबसे ज़्यादा यात्री जो हैं वो होली में अपने परिवार, अपने बीवी बाल बच्चों के साथ होली मनाने आए थे और होली समाप्त होते ही फिर से अपने रोज़गार की तलाश में बिहार से बाहर जा रहे हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ विकास गोस्वामी, धन्यवाद। गर्मी की धमक शुरू होते ही मच्छर का काफी प्रकोप बढ़ गया, जिसको लेकर सिविल सर्जन ने दिए कई जरूरी निर्देश। गर्मी का मौसम शुरू होते ही मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है। मच्छर के काटने से लोग मलेरिया, कालाजार एवं डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसके बचाव एवं इलाज को लेकर CS यूसी शर्मा ने दिशा निर्देश जारी की है। उनका कहना है कि जिले के सभी अस्पताल डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है, लेकिन गर्मी बढ़ने पर मच्छर खत्म हो जाएगी। डेंगू का खतरा बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है, वहीं टाइफाइड भोजन एवं पानी जनित रोग हैं।
इसके इलाज की भी सभी अस्पतालों में व्यवस्था उपलब्ध है। वहीं उन्होंने मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी लगाने की भी सलाह दी है। देखते हुए सर मच्छर का प्रकोप बढ़ रहा है। मच्छर के प्रकोप से सर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ये सब सर मैंने ज़्यादा हो रहा है। इस पर स्वास्थ्य विभाग सदर अस्पताल क्या व्यवस्था है? सबसे पहले बता रहा हूँ कि इसके इलाज की व्यवस्था सब जगह है। टाइफाइड जो है सो पानी पीने से, खाना खाने से, भोजन जनित और वाटर जनित की बीमारी है टाइफाइड। रहा डेंगू का, तो डेंगू का भी कहीं केस है नहीं। गर्मी में डेंगू का ये नहीं रहता है। बरसात के दिन में डेंगू का प्रकोप होने का चांस रहता है। जाड़े में कुछ रहता है, लेकिन बरसात में ज़्यादा रहता है। अभी भी मच्छर के प्रकोप लग रहा है कि मच्छर बाहर निकला है, सबसे छुपा हुआ था, लेकिन गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी वो सब समाप्त हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। विभाग वैसे तैयार है, जहाँ जहाँ से कहीं कुछ केस मिल रहा है उसको कंट्रोल के लिए मेजर अपनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किए गए ICCC भवन में कई दिन बीत जाने के बाद भी मुजफ्फरपुर शहर की ट्रैफिक सिग्नल शुरू नहीं हो पाई। कंपनी बाग चौराहा, DM आवास मोड़, इमली चट्टी, कड़बला मोड़ समेत 27 चौराहों पर लगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ट्रैफिक सिग्नल शहरवासियों को कंफ्यूज कर रहे हैं। इनमें से कई सिग्नल ग्रीन और रेड होते रहते हैं, तो कई में टाइमिंग भी 27, 28, 26 सेकंड करके बदलती रहती है। ऐसे में वाहन चालक ठिठक जाते हैं। ये ट्रैफिक सिग्नल 8 मार्च 2022 को कंपनी बाग व 9 मार्च को DM आवास मोड़, कड़बला चौक व इमली चट्टी चौक के साथ लगने शुरू हुए थे। ट्रायल के तौर पर बिजली कनेक्शन लगवाकर इन्हें चालू कर दिया गया, जो 1 माह से अधिक समय से ऐसे ही चल रहे हैं। हाल में CM नीतीश कुमार 153 करोड़ की लागत वाले इस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन भी कर चुके हैं। इसके लिए सिटी पार्क के निकट बने कमांड कंट्रोल बिल्डिंग के पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट और पुलिस में तालमेल की कमी के कारण शहर में 27 जगह लगे ट्रैफिक सिस्टम अब तक काम नहीं कर रहे हैं। 0 माइल चौराहे पर तो इसके कारण ट्रैफिक में काफी परेशानी आ रही है। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर अंजनी कुमार के अनुरोध पर 0 माइल चौराहों पर भी यह सिग्नल लगा दिया गया। ऐसे में वहां ग्रामीण इलाके व दूसरे शहर में आने वाले लोग रेड सिग्नल देख गाड़ी में ब्रेक लगा देते हैं। बता दें कि पिछले साल 8 मार्च को जब ट्रैफिक सिग्नल लगने लगा तो शहर वासियों में जाम से राहत मिलने की उम्मीद जगी थी। 15 अगस्त 2022 ही थी चालू करने की डेडलाइन। प्रारंभ में तो मार्च 2022 में ही इस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में काम करने की बात की थी। दूसरी डेडलाइन 15 अगस्त तय हुई। उसके बाद अब तक कई बार डेडलाइन बढ़ी, लेकिन अब तक चालू नहीं हो सका। अब सब कुछ हो चुका है तो पुलिस व स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट में तालमेल नहीं हो पाने से यह चालू नहीं हो रहा। समरनाले परिसर में शिक्षक संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। NIOS से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की मान्यता रद्द करने के सरकार के आदेश के खिलाफ शनिवार को कलेक्ट्रेट में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने धरना दिया। शिक्षकों का कहना है कि सरकार उन्हें परेशान कर रही है। सरकार के निर्देश के बाद अनट्रेड शिक्षकों को NIOS से प्रशिक्षण दी गई थी, लेकिन जब उनको प्रमोशन का समय आया तो NIOS का बहाना बना रही है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने कहा कि सरकार NIOS पर दिए गए निर्देश पर रोक लगाए। शिक्षकों को वेतन की कटौती की बात कही जा रही है, उस पर भी रोक लगाई जाए। शिक्षकों को स्नातक ग्रेड पे प्रमोशन दिया जाए। अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार विभिन्न माध्यम से बिहार के शिक्षकों को परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। उसी के विरुद्ध में पूरे बिहार में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा पूरे जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। मुख्य रूप से अप्रशिक्षित शिक्षकों को जो हटाने की बात जो आदेश सरकार दी है उस पर तत्काल रोक लगाया जाए। NIOS से जो प्रशिक्षण शिक्षक किए हैं उनकी वेतन कटौती को जी बात हो रही है, उस पर भी सरकार तत्काल रोक लगाए। स्नातक ग्रेड में प्रमोशन किया जाए। जिला में मुजफ्फरपुर जिला में स्नातक ग्रेड में जो शिक्षक आते हैं सभी शिक्षकों को एक मुश्त प्रमोशन दिया जाए। अनुकंपा का लाभ
जिन अनुकंपा पर जो शिक्षक मृत्यु हुए हैं उनके परिजनों को अविलंब अनुकंपा का लाभ दिया जाए। जो शिक्षक अनुकंपा पर बहाल हुए हैं उनका 8 महीने का बीच का बकाया बाकी है, उस बकाया को तत्काल भुगतान किया जाए और सभी जो विभिन्न समस्या है उस सभी का समाधान किया जाए। समरनालय परिसर में डुमरी शमशान घाट बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। शमशान घाट पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर पंचायत मझौली खेतल ग्राम डुमरी शमशान घाट बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पंचायत वासियों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। वहीं इस धरना को जनवादी पार्टी ने समर्थन दिया। इस अवसर पर मझौली खेतल पंचायत के डुमरी हाईवे के नजदीक स्थित शमशान घाट पर कब्जा दिलाने एवं दूसरे का कब्जा हटाने की मांग की गई। इस दौरान जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुखदेव प्रसाद ने कहा कि डुमरी के नजदीक एक शमशान घाट है जिस पर दूसरे लोगों का कब्जा है। शमशान घाट से संबंधित केस हाईकोर्ट में चल रहा था। इस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है कि शमशान घाट की जमीन खाली कराई जाए और परिवादी के हवाले किया जाए, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम लोगों की मांग है कि अविलंब शमशान घाट की जमीन पर परिवादी का कब्जा दिलाया जाए। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग डुमरी के पास हाईवे जाम करेंगे। मझौली खेतल पंचायत के डुमरी गांव के पास हरदो पुल के नजदीक शमशान घाट है। इस शमशान घाट की लड़ाई हम लोग 2009 से लड़ते आ रहे हैं। 13 में हम लोगों ने घाट के पास ही 6 दिन का आमरण अनशन किया था, जिसको वर्तमान के जो उस समय थे सीओ उन्होंने आश्वासन देकर के करवाया कि हाँ इसका हम घेराबंदी कराएंगे, नापी करा करके इसका घेराबंदी कराएंगे, यहाँ पर शेड बनवाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, बिजली की व्यवस्था करेंगे ताकि शमशान घाट सुरक्षित रह सके। आज 13 के बाद वहाँ पर अतिक्रमण शुरू हो गया। उस अतिक्रमण के विरुद्ध हम लोग उच्च न्यायालय में गए। उच्च न्यायालय में जहाँ गए वहाँ हम लोगों ने CWJC 85/11 दायर किया, 85/11/22 दायर किया, जिसका निर्णय 24/6/2022 को हुआ। 24/7/2022 को हमने जिला पदाधिकारी महोदय को आदेश की कॉपी के साथ दे दिया। जैसा कि इंस्ट्रक्शन हम लोग को मिला था न्यायालय से कि आप प्लेंटी हैं, आप उनको जाकर के आवेदन आप उनको दें। उस आवेदन को हमने उनको दिया। उसके बावजूद हम फिर उनको 2 को आवेदन दिया, फिर हम 10 को आवेदन दिया, फिर हम 3 को आवेदन दिए हैं। बातें कोई नहीं उनके तरफ से होती है, ना कोई आश्वासन, ना कोई कार्रवाई हमको दिख पड़ी। तो अंत में हम लोग 26/6/2 को हम लोगों ने मझौली खेतल के पंचायत डुमरी और पकड़ी इस्माइल पेटिया पर एक बैठक की आम सभा में निर्णय लिया कि हम लोग जिला पदाधिकारी के समक्ष धरना का कार्यक्रम कर करके हम लोग उनके सामने आज हमारे जैसों की धरना का देने का कारण है कि 24/6 को हम जजमेंट उच्च न्यायालय पटना से लेकर हमको जजमेंट मिल गया हुआ है। शमशान घाट फोर्दो पुल के पास डुमरी गांव में है, जो आज तक ये लोग हमारी मुसहरी सीओ कलेक्टर साहब के द्वारा जो है सो कि आज तक आदेश पर आदेश होते रहा, लेकिन ये लोग जो है सो कि मुसहरी सीओ जो है सो कि इस पर कोई ना इंक्वायरी की है और ना जो है सो कि आज तक उसको हमको दखल दहानी दे रही है। आज के डेट में हम धरना के माध्यम से जो है हम कलेक्टर साहब को सूचित देने आए हैं कि हम अभी से भी हमको दखल दहानी ये लोग हमको दिलवाए, और दखल दहानी अगर मिल जाती है तो ठीक है, अगर दखल दहानी अगर नहीं मिलती है प्रशासन की ओर से तो हम अपने जनता से हमारे जनवादी पार्टी ये लोग के समर्थन से हो सकता है कि आने वाला समय में 10 दिन हो 15 दिन हो जो हमारी निर्णय होगी आगे की उग्र जनता की जैसे कि हम आंदोलन करें। जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर एसएसपी ने डीएसपी और सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ते अपराध को नियंत्रण में करने के लिए आज शनिवार को जिले के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर, थाना की प्रभारी के साथ एसएसपी कार्यालय में एसएसपी राकेश कुमार ने बैठक की। एसएसपी राकेश कुमार ने क्राइम मीटिंग के दौरान काम में शिथिलता बरतने वाले कई थाना अध्यक्षों को फटकार भी लगाई। मीटिंग के दौरान एसएसपी ने पेंडिंग केस में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। एसएसपी ने मीटिंग में थानेदारों को अपने ड्यूटी के प्रति सजग रहने की नसीहत दी है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पेंडिंग केसों का जल्द से जल्द निष्पादन होना चाहिए। थाना अध्यक्ष समन्वय बनाकर जल्द फाइलों का निष्पादन करे। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है। वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और
इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। समरनाले सभा कक्ष में सांसद अजय निषाद की अध्यक्षता में विकास समन्वय और निगरानी की बैठक की गई। जिला विकास समन्वय और निगरानी की शनिवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में सांसद अजय निषाद की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें वैशाली सांसद वीना सिंह भी उपस्थित रही। उप विकास आयुक्त ने बैठक की कार्रवाई एवं अनुपालन को बिंदुवार पढ़ा। इसमें उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों तथा प्रमुख मुख्य पार्षद मेयर ने अपनी बातें रखी, जिस पर बिंदुवार सदन में जवाब रखा गया। साहेबगंज विधायक ने अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सेवाओं में प्राथमिकता की अनियमितता की जांच करने की मांग की। गायघाट बरूराज मीनापुर विधायक एवं विधान पार्षद दिनेश सिंह सहित सभी प्रखंड प्रमुखों ने अपनी बातें कही। कांटी प्रमुख ने मनरेगा में दी जाने वाली सेवाओं पर प्रश्न उठाया। साथ ही दशकों से प्रतिनियुक्त स्वास्थ्य कर्मी को हटाने की मांग की। राशन बागमती बांध परियोजना, शिक्षा में शिक्षकों की अनुपस्थिति, चिकित्सकों की अनुपस्थिति, जर्जर पथों की मरम्मती, राशन वितरण में कम तोलने की शिकायत आदि बिंदु पर अध्यक्ष के समक्ष जनप्रतिनिधि ने अपनी बातें रखी, जिसका ससमय अनुपालन करने का भी निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मीनापुर में जांच के लिए कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल और मीनापुर के वरीय प्रभारी संयुक्त रूप से जांच कर प्रतिवेदन देंगे। लोक स्वास्थ्य अभियंता के विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि 15 अप्रैल तक जिले के सभी खराब चापाकल को अपने मरम्मती दल के द्वारा कार्यशील बनाया जाए। अध्यक्षता में बैठक आयोजन किया, इसमें हमारे मुजफ्फरपुर शहर की जो भी विकास कार्य है जो सही ढंग से नहीं हो रहा है, मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा शहर के लिए जो हम लोग स्मार्ट सिटी का जो काम है सब मैंने अपना रखा है कि कैसे इस पर अच्छा से जो कार्य हो। अभी हम लोग का जो शहर का जो विकास है जिस ढंग से होना चाहिए वैसे हो नहीं रहा है। हम लोग रोड का जो है सड़क की जो रोड वगैरह है टूटती है, बनती है, फिर बनती है, टूटती है, एक सुनियोजित ढंग से काम नहीं हो रहा। इस पर मैंने अपनी बात को रखा है और सभी लोगों ने भी सड़क के बारे में जो स्वास्थ्य सेवा है अपना अपना लोग विचार विधायक की बैठक के सर काफी समय बाद हुआ है। 2-3 बार पीसी आई, लेकिन चुनाव के बाद लगातार चूंकि पिछली बार में आपको रनिंग चुनाव हुआ, मुचड़ चुनाव हुआ, तो बैठक थोड़ा सा टल गया था। आज ये बैठक हुई, शांतिपूर्ण बैठक हुई। सभी जनप्रतिनिधि जिसमें प्रखंड प्रमुख, मेयर साहिबा, जिला परिषद अध्यक्ष और तमाम जितने भी मुख्य पार्षद चुने गए सभी लोगों ने बारी बारी से अपनी समस्या, अपने सुझाव, क्षेत्र का जो भी विकास का जो मामला था बारी बारी से सभी लोगों ने रखा है। बैठक बहुत सुचारू रूप से चला है और आने वाला समय में ये बहुत लाभदायक है। आज दिशा की बैठक हुई जिसमें जिले के सभी क्षेत्रों में, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, सभी पर विशेष रूप से चर्चा हुई। सभी पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें सभी जो वहाँ के माननीय विधायक और माननीय विधान पार्षद प्रमुख जी और जो भी सदस्य थे सब लोगों ने अपनी बातों को रखा और निश्चित रूप से उस पर समाधान होगा ये आश्वासन जिलाधिकारी और जो दिशा की बैठक में अध्यक्ष ने उन्होंने दिया कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और सभी कामों को पूरा कराया जाएगा। उसी के संदर्भ में हमारे गायघाट विधानसभा क्षेत्र में भी भू-अर्जन से उसका पेमेंट हो गया और एक सड़क थी जो नहीं बन पा रही थी केवट्टा की, जिसमें एक आदमी से बाधा के उसका पैसा भी प्राधिकार में जमा हो गया। उसके लिए भी हमने चर्चा किया हुआ कि निश्चित रूप से उस पर भी काम कराया जाएगा। तो इस तरह से कई सारे बिंदुओं पर बातें हुई और सब पर आश्वस्त किया गया निश्चित रूप से कार्रवाई हुई। शहीद जुब्बा सहनी की जयंती पर जिला जदयू के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जदयू पार्टी की ओर से शनिवार को मिठनपुरा स्थित शहीद जुब्बा सहनी पार्क के पास स्थापित प्रतिमा पर शहादत दिवस के अवसर पर माल्यार्पण की गई। इस दौरान जदयू नेताओं ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रदेश सचिव रंजीत सहनी ने कहा कि निषाद समाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजेंद्र नगर में शहीद जुब्बा सहनी के प्रतिमा पर अनावरण किया है। इससे निषाद समाज में काफ़ी उत्साह है।
शहीद युवा सहनी ने देश की आज़ादी के लिए अपने जान निछावर कर दिए। आज हम लोग के स्वतंत्रता सेनानी और आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बानी देने वाले शहीद युवा सहनी जी की शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पर माल्यार्पण के लिए उपस्थित हुए हैं और मैं आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पूरे निषाद समाज की ओर से और मुजफ्फरपुर जिला जनता दल यूनाइटेड की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूं कि आज शहादत दिवस के अवसर पर उन्होंने पटना में राजेंद्र नगर के अंतर्गत जुब्बा सहनी गोलंबर का उन्होंने मूर्ति का अनावरण कल 10 तारीख को कर उद्घाटन किए, जिसके लिए निषाद समाज में पूरे बिहार में काफ़ी उत्साह है और उनको सभी लोग हृदय से बधाई देने का काम किए हैं, क्योंकि हम लोग के पूर्वजों को उन्होंने राजधानी में स्थापित जगह देने का काम किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक प्रयास मंच के सदस्यों ने स्लम बस्ती की महिलाओं के बीच पठन सामग्री का वितरण किया। एक प्रयास मंच के द्वारा चंद्रलोक गुमटी स्लम बस्ती में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने बताया कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं का सम्मान करना है, क्योंकि अब हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो या रोजगार, सब में आगे बढ़ रही है महिलाएं। ऐसे में महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है। मंच के द्वारा महिलाओं के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि कहा भी जाता है कि एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी बढ़ेगी। यानी एक महिला पढ़ लिख लेगी तो अपने साथ परिवार, समाज, देश को भी शिक्षित कर सकती है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि एक व्यक्ति को पढ़ाओगे तो एक ही व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा महिलाओं के बीच शिक्षा जागरूकता पठन सामग्री वितरण किया गया। एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। आज एक प्रयास मंच के द्वारा चंद्रलोक गुमटी स्लम बस्ती में महिलाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य ये है महिलाओं को सम्मान करना, क्योंकि हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही है, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो। ऐसे में महिलाओं को सम्मान करना बहुत ही जरूरी है और इसी को देखते हुए मंच के द्वारा महिलाओं के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि कहा जाता है कि एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। अगर एक महिला पढ़ लेती है तो अपने परिवार के साथ 7 पीढ़ी को वो शिक्षित कर सकती है। और गांधी जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एक व्यक्ति को शिक्षित करोगे तो एक ही व्यक्ति शिक्षित होंगे, पर अगर एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा महिलाओं के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया, ताकि यही महिला पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज को शिक्षित कर सके। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।